यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस संडे सर्विस में जो इवेंशियल मिनिस्ट्री की तरफ से है मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Ebenson TV. I am Professor Dr. Ebenson James. The title of today's message is Obey God rather than man. और आज का जो प्रचार है उसका जो शीर्षक है वो ये है कि परमेश्वर की को आप ज्यादा ओबे करें, परमेश्वर की बातों को माने मनुष्यों से ज्यादा। Let us turn to the book of Acts, chapter 4, verse 19. और आइए हम देखेंगे कि प्रेरितों की किताब हम सब मिलकर निकालेंगे। प्रेरितों की किताब उसका 4 अध्याय उसका 19 वचन। But Peter and John answered and said to them, whether it is right in the sight of God to listen to you rather than to God, you judge. परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? Peter healed an incurable cripple, lame from birth. पतरस ने एक जन्म से ही एक लंगड़े व्यक्ति को उसने चंगा किया। This miracle attracted the attention of the Jewish leaders and resulted in the first real opposition to the church. और ये जो एक चंगाई का जो चमत्कार हुआ उसने जो है कि लोगों की भीड़ को पतरस की ओर आकर्षित किया, लेकिन जो यहूदियों के नेता थे उनके दिल में उनके लिए थोड़ी सी नफरत हो गई और कलीसिया के लिए एक सताव आने लगा। When a great crowd had gathered around the lame man who had been healed, Peter took advantage of the circumstances to preach. और जब उस लंगड़े व्यक्ति को जो अब चंगा हो चुका था, जब पूरी भीड़ उसके पास खड़ी हुई थी, तो उस भीड़ का पतरस ने फायदा उठाया और उसने उसने वहां पे प्रचार शुरू किया। He told them that Christ, whom they have crucified, was the Messiah. और उन्होंने पतरस ने उनसे कहा कि जो जिसको उन्होंने क्रूस पे चढ़ाया था वही मसीहा है। A total of 5,000 men turned to Christ. और उस लगभग 5,000 के लोग जो थे उन्होंने मसीह को ग्रहण कर लिया। The leaders aroused because the apostles taught that Jesus, whom they had crucified, had risen from the dead. और जो यहूदी जो नेता थे वो विरोध में इसीलिए थे क्योंकि जो प्रेरित है वो ये सिखा रहे थे कि जो यीशु मसीह जो जिनको उन्होंने क्रूस पे चढ़ाया था वो अब जीवता परमेश्वर है, मुर्दों में से जी उठा है। They commanded the apostles not to preach, but opposition made the church to thrive. और उन्होंने यहूदियों के जो नेता थे उन्होंने मना किया कि प्रचार को ना किया जाए और उसके पर उनका सताव आया। जैसे जैसे सताव आने लगा कलीसिया और बढ़ने लगी। The church must expect opposition, but in all circumstances we can find courage and help in Jesus. और कलीसिया को जो है वो विरोध की उपेक्षा करनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि जो विरोध है वो आएगा, लेकिन हर एक परिस्थिति में उन्हें जो है वो साहस और सहायता वो प्रभु की ओर से मिलेगी। Miracles happen by the power of the Holy Spirit. और जो चमत्कार जो होते हैं वो पवित्र आत्मा की ताकत से होते हैं। When Peter healed the man, all the people astonished them and came running to him. और जब पतरस ने उस लंगड़े व्यक्ति को चंगा किया तो सारे लोग जो है आश्चर्य से देख रहे थे और बहुत सारे लोग उसके पास दौड़कर आए। The multitude followed them, but the religious leaders were disturbed. और जो भीड़ थी वो उन प्रेरितों के पीछे हो ली, लेकिन जो यहूदियों के नेता थे वो थोड़े से डिस्टर्ब हो गए थे। Even though the apostles were beaten and prohibited to preach, they rejoiced that they were counted worthy to suffer shame for Jesus. और यद्यपि प्रेरितों को जो है कि प्रचार करने के लिए रोका गया था, उन्हें मारा भी गया था, लेकिन वो खुश थे क्योंकि वो समझते थे अपने आप को कि चलो हम इस योग्य तो समझे कि परमेश्वर के लिए अपमानित हो सकते। We must obey God rather than men. हमें जो है वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, मनुष्यों की नहीं। Jesus is Lord of Lords and King of Kings. और यीशु मसीह जो है वो राजाओं का राजा है और वो परमेश्वर का परमेश्वर है। Let us not be discouraged when opponents multiply.
और हमें बिल्कुल भी निराश नहीं होना है जब जो हमारा जो सताव करने वाले जो लोग हैं, विरोधी जो है वो बढ़ते जाए तो। Shadrach, Meshach, and Abednego were threatened by King Nebuchadnezzar to cast them into the burning furnace if they did not worship the idol. और जैसे कि हम देखते हैं कि बाइबल में एक कहानी है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो जो है, जब उन्हें जो राजा नेबुकदनेस्सर था, उसने उसने ये चीज करके उन्हें धमकाया कि अगर वो उसकी मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे तो उन्हें धधकती हुई आग में डाल दिया जाएगा। They refused to bow down to idol and declared that God whom they served would deliver them from the burning fiery furnace. और उन तीनों ने जो है उस मूर्ति के सामने झुकने से मना कर दिया और ये कहा कि जो जो परमेश्वर जिसकी वो सेवा करते हैं उसे उस वो उन्हें उस धधकती हुई आग से बाहर निकालेगा। Jesus saved them from the furnace. और यीशु मसीह ने उन्हें जो उस आग से बचा लिया। Recently, a man of God in Gaza was arrested, accusing he was a spy of Israel. और अभी हाल ही की बात है कि एक परमेश्वर का दास जिसे गाजा में पकड़ पकड़ लिया गया और उसके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि वो इजराइल का जासूस है। He revealed his identity as a preacher. और उसने अपने आप को एक प्रचारक बताया। The Hamas terrorists asked him to renounce faith in Jesus Christ and threatened to kill him. और जो हमास के जो वहां के आतंकवादी थे उन्होंने उसको कहा कि वो यीशु मसीह का इनकार कर दे वरना वो उसे जान से मार डालेंगे। He was not prepared to deny Jesus Christ. और उसने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। They slammed his head and forced it to kneel. और उन्होंने उसके सर को उस पे मारा और उसे घुटने पे आने के लिए मजबूर किया। They brought a cross to crucify him. और वो उसके पास एक क्रूस को लेकर आए उसको मारने के लिए। They took him to the execution site. और वो उस जगह पे लेके गए जहाँ पे उसको मारने वाले थे। He was beaten and blood flowing from the wounds. और उसे मारा गया था और उसके घाव से खून निकल रहा था। They drove nails on the wrists and tied his body to the cross with chains. और उन्होंने उसके उसके हाथों में कीलें ठोक दी और उसके शरीर को उन्होंने चेन से उस क्रूस पे बांध दिया। He found it difficult to take breath, और वो इन सब के वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा था। but he prayed to God to forgive the terrorists. और लेकिन उसने ये दुआ की कि उन आतंकवादियों को वो माफ कर दे खुदा। Suddenly, light brighter than the sun appeared. और अचानक से एक रोशनी जो सूर्य से भी ज्यादा तेज रोशनी थी वहां पे आई। It poured down from above like liquid gold. और वो ऊपर से ऐसे गिरने लगी जैसे सोना पिघल के गिरता है। Then he saw Jesus Christ. तब उसने यीशु मसीह को देखा। Jesus was standing a few steps away from the cross. और यीशु मसीह जो है वो कुछ ही दूरी क्रूस की कुछ ही दूरी पे खड़ा हुआ था। His hands bore the marks of his own crucifixion. और उसके हाथों में जो अपने उसके क्रूस के पे जब चढ़ाया गया था तो उनके निशान थे। The Hamas terrorists were frightened. और वो जो हमास के जो आतंकवादी थे वो डर गए। Some dropped their weapons. और कुछ लोगों ने अपने हथियार गिरा दिए। They stood like statues, unable to move. और वो एक मूर्ति के समान खड़े हो गए, वो वहां से हिल नहीं रहे थे। Jesus walked toward him. और यीशु मसीह उसके उसके सामने चलने लगे, उसके उसके करीब जाने लगे। No more pain. कोई भी दर्द नहीं था। He forgot the nails. और वो भूल गया कि उसे वो कीलें लगी हैं। The presence of Jesus Christ was like a fire, but it did not burn. और यीशु मसीह की जो उपस्थिति थी वो बिल्कुल आग की तरह थी, लेकिन वो आग उसे जला नहीं रही थी। His light touched his wrists. और उसके उसके उस रोशनी ने उसके हाथों को छुआ। The pain disappeared. और वो दर्द चला गया। He saw the nails melting and it vanished, dissolving like wax in fire. और उसने देखा कि वो जो
जो उसके कीले हाथ में जो लगी हुई थी वो बिल्कुल मोम की तरह पिघलने लगी, जैसे कि मोम आग में पिघल जाती है वैसे, और वहां से गायब हो गई। The ropes and chains untied themselves. और जो चेन और जो रस्सियां उससे बंधी हुई थी वो सब कुछ खुल गई, Wounds disappeared. और सारे घाव चले गए, He was fully healed. और वो पूरी तरीके से चंगा हो चुका था। The Hamas terrorists began to weep. और जो हमास के जो आतंकवादी थे वो रोने लगे, Some dropped to their knees, faces to the ground. और कुछ लोग भूमि पे गिर के उसको दंडवत करने लगे। Then the light began to fade. और उसके बाद वो धीरे धीरे रोशनी जाने लगी, The peace remained, but Jesus was gone. और लेकिन वो शांति वहां पे थी, यीशु मसीह जा चुके थे, His chains were gone. और उसकी सारे जो रस्सियां थी वो चली गई थी, He began to thank God. और वो उसने परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू किया। Hamas terrorists ran like someone running from a house on fire. और जो हमास के आतंकवादी थे वो उस जगह से ऐसे भागे जैसे किसी घर में आग लग जाती है तो लोग उस घर को छोड़ के भागते हैं। This Jesus once died for our sins and lives forever and will return to airlift those waiting for him. और ये यीशु मसीह जो हमारे पापों के लिए उसे क्रूस पे चढ़ाया गया, आज वो मृत्यु से वो जी उठा है और उन लोगों के लिए फिर से वापस आएगा, और वो आकाश में वो लेके जाएगा जो लोग उसकी बाट जोते हैं। Right now, Jesus is knocking at the door of your heart. और अभी इसी वक्त यीशु मसीह जो है आपके हृदय के दरवाजे में खटखटाता है। If you open your heart and invite Jesus Christ, he will live inside you. अगर अपने हृदय को खोलेंगे तो यीशु मसीह आपके अंदर प्रवेश करेगा और आपके साथ भोजन करेगा। You will have fellowship with God, the Son, and the Holy Spirit. और वो आपके साथ संगति करेगा परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा के साथ। You will be a victorious person. और आप एक विजयी इंसान होंगे, All the bondages in your life will be broken. और हर एक आपके जीवन के जितने भी बंधन है वो सब टूट जाएंगे। The Bible says, call upon me in the day of trouble, I will deliver you. और बाइबल कहती है कि तू अपनी मुसीबत के समय में मुझे पुकार और मैं तुझे छुटकारा दूंगा। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।